हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कहानियाँ 2 हफ्तों के बाद। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि आप भूत प्रेतों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं, आप देवी देवताओं के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाइए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कहानी जो भी नेगेटिव एनर्जी को लेके है, तंत्र को लेकर के है या भूत प्रेतों को लेकर के है, अल्टीमेटली उसका छुटकारा देवी देवताओं यानी पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू ही होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेगेटिव एनर्जी की चर्चा हो और पॉजिटिव की ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए, आज की कहानी जो है वो देवी देवताओं के महत्व के ऊपर ही आधारित है। और बाई चांस ये कहानी मैंने प्रे किया कि मुझे देवी देवताओं के ऊपर कोई कहानी मिले, और सच में मुझे कहानी भेजी अंकिता ने दिल्ली से। तो ये कहानी अंकिता की मदर की कहानी है एक्चुअली। तो अंकिता कहती हैं कि मेरी मदर की जब शादी हुई तो शादी होने के 3-4 साल तक वो गांव में रही, और इनका गांव है देवप्रयाग, यानी कि जो ऋषिकेश से लगभग 72 किलोमीटर के करीब है, और वहाँ पहुँचने में 1.5 आवर के करीब लगता है ऋषिकेश से। तो इनका ऋषिकेश के पास जो जगह है देवप्रयाग, वो इनका गांव है, वो इनकी जगह है। और एक्चुअल में जो इनका गांव है वो है बमाणा गांव, जो देवप्रयाग के एक पहाड़ी इलाके की बिल्कुल चोटी पर है वो गांव। उसके नीचे कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे से गांव भी हैं। तो ये कहती हैं कि मेरी मदर शादी के 3-4 साल तक गांव में ही रही, और क्या होता था कि मदर इनके अक्सर घर पे ही रहा करती थी। घर का काम काज करना ये इनकी मदर का डिपार्टमेंट था, यानी कि इनके हिस्से में घर का काम। और बाकी घर के सदस्य जो महिलाएं थीं, उनका काम था खेतों में काम करना और जंगल जाके घास लेके आना। इन्होंने उस रिलेटिव का नाम बताने से मुझे इनकार किया है जिनके साथ पर्टिकुलरली ये घटना घटी है, लेकिन उसमें इसकी मम्मी का भी रोल रहा है। तो कहती हैं कि मेरी मम्मी घर पे काम कर रही थी, और हमारे वो जो रिलेटिव महिला थी वो गांव का जो काम करती थी घर में, वो खेतों में काम करने गई थी, और अक्सर वो जंगल भी चली जाया करती थी। तो उस दिन दादी ने कहा कि तू जंगल जा, उनको कहा उन लेडी को, और घास लेके आना है आज। तो क्या होता था कि गांव की बहुत सारी औरतें ग्रुप बना के जाती थी जंगल, क्योंकि जंगल में बाघ का बहुत डर होता है, तो अकेला कोई जंगल नहीं जाता। तो इनके वो रिश्तेदार जो थी वो जंगल गई घास लेने के लिए, और घास लेने जाती थी महिलाएं तकरीबन 10-11 बजे के करीब, क्योंकि घर में थोड़ा सा कामकाज करके नाश्ता करके और उसके बाद वो जंगल के लिए निकल जाती थी, थोड़ी बहुत रोटी सब्जी अपने साथ लेकर के, क्योंकि लंच भी जंगल में ही होता था। तो ये एक बड़ी अजीब सी सुबह थी, और इनकी मदर को सुबह से बड़ी घबराहट और बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि इनकी मदर बहुत इंट्यूटिव हैं, उनको इंट्यूशंस हो जाती है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो घर की लेडी जो थी वो चली गई जंगल, और मदर और दादी थी घर पे, और वो जो लेडी गई जंगल उनके बच्चे भी घर पे ही थे। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, शाम होने को आ गई, लेकिन इनके घर की वो महिला जो थी वो घर वापस नहीं आई। और अंकिता कहती है कि मेरी मम्मी को बहुत अजीब सा फील हो रहा है सुबह से, कह रही पैरों में ऐसा भारीपन सा लग रहा है, ऐसे वजन आ गया है पैरों में। और मम्मी कह रही है अजीब सा हो रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों। तो शाम होने को आ गई, तो दादी ने कहा कि तो ऐसा कर, ये बच्चे भी रो रहे हैं, आजा देख के आके। बाकी गांव में जो बाकी औरतें, घसेरियां कहते हैं गांव में, कि वो घसेरी आ गई घर वापस बाकी। तो माँ ने कहा कि अच्छा मैं देख के आती हूँ। तो कहती है मेरी माँ गई गांव में देखने के लिए, तो कुछ तो वापस आ गई थी लेडीज, लेकिन कुछ वापस नहीं आई थी। तो घर में आके वो अपने मदर इन लॉ को बताने के लिए आई कि माँ जी कुछ औरतें तो आ गई हैं घर, लेकिन कुछ नहीं आई हैं अभी। तो दादी ने कहा कि तो ऐसा कर, जरा ऊपर की तरफ जा, यानी कि पहाड़ी, इनका जो गाँव था टॉप पहाड़ी पे था, कि थोड़ा और ऊपर जा और सामने की पहाड़ियों पे जरा नजर दौड़ा के देख, क्योंकि पहाड़ों में दिख जाती है, सामने की पहाड़ियों में रास्ता नजर आ जाता है, कोई आ रहा है जा रहा है तो उन रास्तों में।
तो कहने लगी, मेरी माँ ने कहा अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। और माँ जो है इनकी, अंकिता की, वो अपने गांव की थोड़ा सा ऊपर की तरफ रास्ता था, उस पर चली गई देखने के लिए आसपास की कोई पहाड़ियों पे कोई हलचल है, रास्तों में कोई आता जाता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहती मेरी माँ ने क्या देखा, दूर पहाड़ी पे नजर आ रहा है। उस दिन इनकी जो लेडी थी, जो उनके घर की लेडी गई हुई थी घास लेने, उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो कहती है मेरी माँ को ऐसा नजर आ रहा है कि एक औरत गुलाबी से रंग के कपड़े पहने हुए, उसको ना कुछ लोग खींचते हुए लेके आ रहे हैं, और वो जो है भाग के जंगल की तरफ को जा रही है। मतलब वो जो खींचा तानी सी उनको दूर से नजर आ रही है। फिर जब वो थोड़ा और नीचे की तरफ आई, इनके घर की जो महिला थी, फिर इनकी मदर को, अंकिता की मदर को कोई नजर नहीं आ रहा था। बस इनको ये नजर आ रहा था कि इनके घर की वो महिला जो गुलाबी साड़ी पहने हुई थी, और उनके साथ 3 रोशनियां पीले पीले से रंग की, 3 रोशनियां इनको उनके पास नजर आ रही थी। और ऐसा लग रहा था वो रोशनियां उनको खींच रही हैं जंगल की तरफ को, और कोई चीजें उसको नीचे की तरफ को खींच रही है, क्योंकि वो लोग खींच रहे थे, गांव के लोग। क्योंकि दूसरे गांव के लोगों में भी जो लेडीज साथ में गई थी, उन्होंने हल्ला मचा दिया कि हमारे घर की जो गांव की औरत है ये जंगल की तरफ भाग रही है बार बार, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो गांव के, दूसरे गांव के भी कुछ लोग आ गए इनकी मदद करने के लिए। उनमें से कुछ ऐसी औरतें भी थी जिनको की देवी आती थी। तो जिन पर देवी आती थी, एकदम से उन पे देवी आ रही है, और वो देवी उनको खींच करके नीचे लेके आ रही है, और पहाड़ी रास्ते टेढ़े मेढ़े, तो इनको खींचना भी बहुत मुश्किल हो रखा था। तो अंकिता कह रही ये दृश्य मेरी माँ सब दूर से देख रही थी, लेकिन इनको कुछ देर के बाद लोग नहीं दिख रहे थे। बस इनको गुलाबी साड़ी वाली लेडी दिख रही थी, और कुछ रोशनियां दिख रही थी, 3 रोशनियां। और ऐसा लग रहा था रोशनियां ऊपर जा रही हैं फिर नीचे आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं नीचे आ रही हैं। तो क्लैरिटी तब आई कि जब ये काफी करीब आ गए, और इसकी मम्मी ने भी दौड़ लगा दी एकदम से देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। और काफी सारे लोग जमा हो गए, दूसरे गांव के भी। इनको दिख रहा है दूर से कि कुछ झुंड सा लोगों का खड़ा हो गया है, और उसमें कुछ लोगों पे ऐसी देवी भी आ रही है। तो जब ये करीब आए, और इसकी अंकिता कहती है कि मेरी मदर को उसके बाद कोई नजर नहीं आ रहा था, बस वो 3 रोशनियां और वो गुलाबी साड़ी। तो मेरी माँ भी कह रही उस तरफ को भागने लगी कि ये क्या हो रहा है। तो कह रही मेरी मदर काफी करीब पहुंच गई जब उनके, तब मेरी माँ ने देखा कि हमारे घर की वो जो लेडी है वो जंगल की तरफ भागने की कोशिश कर रही है, और लोग उसको खींच के घर की तरफ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे माँ ने ऐसी पहाड़ी भाषा में एकदम से बोला कि ये क्या हो गया तेरे सर, कि तेरे को क्या हो गया। और कह रही जैसे ही मेरी माँ ने ये बोला कि क्या हो गया तेरे सर, वैसे ही वो ऐसे जैसे नींद से जागी होगी, हड़बड़ा के एकदम से बोली मेरा घास का कच्चे, कि मेरा घास का गट्ठर जो है वो कहाँ है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बेहोशी की हालत से वो एकदम से जाग गई। तो जैसे ही उसकी माँ ने बोला कि क्या हुआ, तो वो वापस अपने होश में आई, और तब कहने लगी मेरा घास कहाँ है, मेरा घास कहाँ है। तब सब लोगों ने उसको बताया कि तू जंगल की तरफ बार बार भाग भाग के जा रही थी, और तेरे को खींच खींच के वापस लेके आ रहे थे, पता नहीं तेरे पे क्या लगा। तो वो कहने लगी हाँ कि हमने जंगल में जाके खाना खाया, और अक्सर जंगल में जो औरतें जाती हैं वो ये भूल जाती हैं कि वहाँ वन देवी और जो एंटिटीज उधर प्रेजेंट रहती हैं उनके लिए भी कुछ रखना चाहिए। शायद उन्होंने ये गलती की होगी। तो अगले दिन फिर उनको जो गांव के नवरिया कहते हैं हमारे पहाड़ में, उनके पास लेके गए चावल पूछने के लिए। तो पता चला उनके साथ 3 प्रेत उनके पीछे लग गए थे, और वो 3 प्रेत उनको खींच खींच के जंगल की तरफ वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और जो ग्रुप में कुछ लेडीज थी, और दूसरे गांव की जो पहाड़ी थी उसमें जो लोगों को जब बुलाया गया, हल्ला मचाया गया, तो वहां से भी कुछ औरतें आई जो शादी का टाइप थी, जिन पे भगवती आती थी। तो वो उनको खींच खींच के नीचे की तरफ लेके आ रही थी। तो फिर इन्होंने वो घर की जो महिला थी उनका उतारा किया, उनका इलाज किया, और उसके बाद वो नॉर्मल हो गई, जैसे कि आम इंसान होता है।
तो ये थी एक घटना जो अंकिता की फैमिली के एक मेंबर के साथ घटित हुई, और ये उनकी मदर की शादी के 3-4 साल बाद की घटना है। तो अब अंकिता ने ही मुझे एक और घटना भेजी है जो माँ भगवती के चमत्कार की घटना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी भी मुझे अंकिता ने ही भेजी है, और ये कहानी अंकिता की मदर की घटना है। और इनकी मदर में कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि पिछले जन्म से ही प्रारब्ध कमाई की से ही कुछ ऐसी पावर्स हैं कि ये भगवती की उपासिका रही हैं। शुरू से ही इनको भगवती से प्रेम है, और इनको कुछ आंतरिक शक्तियां भी प्राप्त हैं जो कि इनकी पिछले जन्म की कमाई ही कह सकते हैं, कि पिछले जन्म से ही इनके साथ चली आ रही हैं। तभी इन्होंने जो अपनी फैमिली की जो मेंबर थी उसका भी उन्होंने बिना कुछ किए ही इलाज हो गया। मतलब कि उन्होंने कहा कि कक्षा तू क्या बह गया तैसड़ी, तो वो अपने होश में आ गई थी। तो कहती है कि ये दूसरी घटना है जो मेरी मदर के साथ घटित हुई है, और ये घटना है 1996 की, और ये भी उसी गांव की घटना है, बामणा गांव की, जो देवप्रयाग में है, ऋषिकेश से 72 किलोमीटर्स। तो कहती हैं कि मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, और उसके बाद मेरी दूसरी बहन सिस्टर पैदा हुई, और उसकी उम्र थी तकरीबन 7-8 महीने की जबकि ये घटना है। 1996 में इनकी दूसरी सिस्टर जो थी वो 7-8 महीने की थी मतलब। तो कहती हैं कि क्या हुआ कि मेरी सिस्टर जो है अचानक बीमार पड़ गई, यानी कि 8-9 महीने का बच्चा जो है वो बीमार पड़ गया अचानक। और गांव जो है वो पहाड़ी की टॉप पे, चोटी पर, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई छोटे मोटे जो घरेलू वैद्य होते हैं वही जो गांव में इलाज करते हैं वही उपलब्ध थे। तो इलाज किया तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहती हैं कि जब वो बहुत दिन हो गए उसको बीमार, तो गांव के सब लोग, घर के सब लोग कहने लगे कि भाई चलो इसको अब बड़े अस्पताल लेके जाते हैं। तो ऋषिकेश तो 72 किलोमीटर्स, और जो श्रीनगर था वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कम है, 35 किलोमीटर्स के करीब होगा। श्रीनगर पहुंचने में कम टाइम लगता है, देवप्रयाग से ऋषिकेश आने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिसाइड किया कि श्रीनगर लेके जाया जाए। एक श्रीनगर तो जम्मू एंड कश्मीर में है, एक श्रीनगर हमारे गढ़वाल में भी है। तो ये डिसाइड किया गया कि इनको श्रीनगर इस बच्चे को लेके जाया जाए। तो बच्चे को लेकर के ये श्रीनगर की तरफ को निकल गए। तो जब ये श्रीनगर पहुंचे और सरकारी हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट कराया गया, तो 5-6 दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो आखिर के हार करके डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और आप कहीं और लेके चले जाओ। तो ये सोच ही रहे थे कि अब इस बच्चे को कहाँ लेके जाएं, दिल्ली लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं। तो अगले ही दिन उस बच्ची की मौत हो गई। मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप अपने बच्चे को, बॉडी को लेके चले जाएं और घर में इन्फॉर्म कर दें। तो अंकिता कहती हैं कि मेरी जो बड़ी दीदी थी, बड़ी सिस्टर थी, वो और छोटी बहन ये जो पैदा हुई थी, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था एज का। तो बड़ी बहन को नानी के पास छोड़ दिया गया था, और छोटी बहन जो थी ये देवप्रयाग में ही रहती थी, दादी दादा और पेरेंट्स के साथ में। तो कहने लगी सब, तब लैंडलाइन ही फ़ोन हुआ करते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन था, तो सारे सब जगह इन्फॉर्म कर दिया गया कि बच्ची ख़त्म हो गई वो। तो कहती हैं कि हमारी नानी ने भी उसके कुछ कपड़े, खिलौने वगैरह थे घर पे, वो भी सब निकाल कर गठरी बना के सामान ना घर से बाहर रख दिया। उनके यहाँ रिवाज होगा कि जब किसी की मौत हो जाती है उसका घर का सामान सब निकाल के सामान जो है बाहर रख दिया जाता है। तो कह रही मेरी बहन का भी सामान जो था वो निकाल के नानी ने जो घर के बाहर रख दिया, रोना धोना सब कुछ मच गया। ये क्या हो गया। तो बच्चे की मृत्यु का समाचार जो है फोन के माध्यम से जो है सब रिश्तेदारों को पहुंचा दिया गया, सबको ये इन्फॉर्म कर दिया बच्ची खत्म हो गई है। तो अंकिता कहते हैं कि मेरी माँ बिल्कुल पागल सी हो गई, बदहवास हो गई, कि सर पटक रही है कहीं कहीं पे, और मतलब बुरी हालत हो गई मेरी माँ की। और हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे बैठी भी, और दूर से आती हुई बसेस को देखते जा रही है, और क्या बोल रही हैं कि हे माँ तू कहाँ है, तू आ मेरी बच्ची की रक्षा कर।
तो श्रीनगर में धारी माता का बहुत ज़्यादा महत्व है। धारी देवी, वो इलाका ये कहा जाता है कि धारी माता के अंडर में आता है, यानी कि धारी माता वहाँ की कुल देवी है, या कहिए भूमियाँ हैं वहाँ की। और ये भी कहा जाता है कि धारी माता जो है ये चारों धामों की आधिपत्य देवी मानी जाती हैं, जिनका की कंट्रोल है सारे धामों के ऊपर में। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनका भी कहते हैं कंट्रोल जो है धारी देवी के हाथ में है। धारी देवी के विषय में मैं फिर अंत में इस वीडियो के बताती हूँ क्या है। तो वो कह रही हैं कि धारी देवी के बारे में बोले जा रही हूँ मेरी माँ कि हे माँ धारी देवी, अगर तू सच्ची है तो ये बस आ रही है ना सामने पहाड़ी से, तो इस बस में आ जा और मेरी बच्ची को बचा ले। मतलब वो पागलों वाली हालत हो गई उसकी माँ की। फिर दूसरी बस आ रही है, वो भी कह रही, जो हॉस्पिटल है उसके सामने से गाड़ियां गुजरती हैं सारी की सारी। और फिर दूसरी बस आ रही है, उसको कह रही, हे धारी माँ तू ए बसम आ जा, मेरा बच्चा थे बचा दे, तू ए बसम आ जा। तो इस बस में भी नहीं आई, तो इस बस में भी नहीं, वो बस भी नहीं रुक रही है हॉस्पिटल के आगे। और कह जो भी बस आ रही उसको देख के ऐसी चिल्ला रही मेरी माँ, ये धारी माँ तो इस बस में बैठ के आ जा। अब माँ के लिए तो बस की कोई जरूरत ही नहीं, माँ तो वैसे भी आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन वही है कि एक इंसान के मन के भाव। तो कहती है एक तीसरी बस आ रही थी, मेरी माँ उसको देख के चिल्ला रही, धारी माँ तो ये बस हम तो ऐ ही जा, तो ये धारी माता तो इस बस में तो आ ही जा। तो कह रही वो बस अचानक से हॉस्पिटल के सामने रुकी, तो सवारियां उतरी उसमें से। तो कह रही मेरी माँ को ऐसा फील हो रहा है कि इस बस में माँ आ गई, भगवती आ गई इस बस में। कह रही माँ तू आ गई, माँ तू आ गई। उनको पता नहीं क्या फील हो रहा था ऐसे। और कह रही अचानक ही डॉक्टरों के, नर्स के पीछे से आवाज आई, कह रही इस बच्चे में कुछ हरकत सी हमको दिख रही है। वो होंठों को ना ऐसे, जैसे बच्चा दूध पीने की पोजीशन में सक करने की पोजीशन करता है ना मुंह को, वैसे ही वो बच्चा कर रहा था। तो पीछे से आवाज आई कि बच्चे में कुछ हरकत नजर आई, इसकी माँ को बुला के लाओ भाई, जल्दी माँ को बुला के लेके आओ। तो कह रहे कि मेरी माँ को बुला के लेके आए अंदर। तो ये डॉक्टर ने कहा इसको दूध पे लगाओ बच्चे को। तो कह रही मेरी माँ ने उसको दूध पे लगाया, तो हल्का सा सक किया उसने, हल्का सा। और 2-3 मिनट के बाद वो नॉर्मल बच्चे की तरह दूध सक करने लग गई। और देखते ही देखते वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह हो गया, बिल्कुल आराम से माँ का दूध पी रहा है बच्चा। तो कहती हैं कि वो एकदम से उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि माँ मैं अपने बच्चे को लेकर तेरे दरबार में आऊंगी और कीर्तन कराऊंगी। जो भी कुछ उन्होंने मन में मन्नत मानी उन्होंने मान लिया मन में। और सब जगह फोन हो गए कि भाई बच्ची ठीक हो गई। और डॉक्टर भी हैरान कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इस बच्चे की तो हार्ट बीट भी नहीं थी, पल्स भी नहीं थी, इसका कुछ नहीं था, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। डॉक्टर इतने हैरान कि ये क्या चमत्कार हो गया, मतलब ये वास्तव में ही एक चमत्कार था। तो कहती हैं कि ये प्रत्यक्षधारी देवी का चमत्कार था कि उनको मेरी माँ ने शिद्दत से पुकारा और मेरी बहन वो मौत के मुंह से वापस आई। तो फिर बच्ची को लेकर के फिर वापस देवप्रयाग आए और वही बामणा गांव अपने वापस लेके आ गए। और उसके बाद जो है कहती है मेरी माँ की ख्याति जो है ना पूरे गांव में जगह जगह फैल गई। एक तो पहले वो वाली घटना हो गई थी जिसमें उन्होंने अपने घर की मेंबर को बोला था कि ये क्या हो गया तेसानी, और उसके बाद वो ठीक हो गई। फिर मेरी माँ को जगह जगह से लोग बुलाने लगे। फिर कोई कहता था हमारे घर पे आ जाओ, कोई कहता था हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दो, कोई कहता हमारे घर में बीमारी है एक बार चेक कर लो। तो कह रहे इतने ज्यादा मेरी माँ जो है ना परेशान हो गई। रोज पहाड़ों में आना जाना भागना कहीं कहीं बड़ा कठिन है। तो कहते हैं लेकिन फिर भी मेरी माँ जाती थी किसी की परेशानी देख करके। तो कहते हैं कुछ टाइम के बाद फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली आ गए ये लोग। तो कहते हैं कि बहुत टाइम गुजर गया और मेरी माँ इतनी व्यस्त रही कि धारी देवी जाना मतलब याद था लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा था। और ये लोग दिल्ली चले गए। तो कहते हैं कि दिल्ली में सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि नया शहर, नई जगह और बिजी लाइफ दिल्ली की। तो कहती हैं कि एक बार क्या हुआ कि मेरी माँ को बड़ी अजीब सी बेचैनी हुई सोने से पहले, और जैसे कुछ अजीब सा हो गया। तो कह रही ऐसे सोचते सोचते कुछ भ्रम की स्थिति में चली गई और नींद आ गई उनको।
तो कह रही नींद आई तो नींद में एक औरत बिल्कुल सजी धजी सी बोलती है कि तू मुझे भूल गई, तूने वादा किया था ना कि अपनी बच्ची को लेकर के मेरे दरबार में आएगी, तो आई नहीं। और कह रही मेरी माँ की एकदम से नींद खुली और मेरी माँ को ऐसा हो गया, मेरी माँ ने कहा अरे मैंने तो धारी देवी जाना था, जाना ही नहीं हो पा रहा मेरा। नींद खुली, उन्होंने घर पे सबको बताई, अपने हस्बैंड को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ चलेंगे चलेंगे, थोड़ा बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए, बच्चों का ये हो जाए, बच्चों का होता है इंसान का, अपनी सांसारिक परिस्थितियां देख करके इंसान कोई भी कार्यक्रम बनाता है। कह रही फिर समय गुजरता चला गया, कुछ महीने और गुजर गए। कुछ टाइम के बाद करी फिर आई स्वप्न में वही कि मैं तो धारी माँ हूँ और तूने अपने बच्चे को लेके आने का वादा किया था, तो पूरा नहीं करा तूने अभी तक वादा, कब आ रही है तू बच्चे को लेकर के। कहती है फिर मेरी माँ झटके से नींद से खुली है। सुबह उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो चलो, अब बच्चों के एग्जाम हो जाए, कुछ भी हो, अब तो जाना है। कहती है मुझे बार बार स्वप्न आ रहा है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और एक अपराध बोध सा मेरे अंदर पैदा हो रहा है कि मेरी माँ ने इतनी मुश्किल के वक्त में मेरा साथ दिया और मैं कैसे वादा नहीं निभा रही हूँ। तो कहते हैं कि फिर हम लोग, मेरे माँ बाप सब लोग, दादी दादा सबको लेकर के हम लोग धारी माता के यहाँ गए। वहाँ पर हमने पूरा पाठ वाठ जो भी कुछ इन्होंने मन्नत मानी थी वो पूरा किया। और उसके बाद बच्ची आज भी स्वस्थ है। और वो कहती है मेरी दीदी हैं जो, क्योंकि वो अंकिता की बड़ी बहन है 2 नंबर की, तो वो कहती हैं अगर मैं थोड़ी सी बड़ी होती तो शायद मुझे आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस भी याद रहता, क्योंकि मैं मर चुकी थी, उसके बाद मैं वापस आई हूँ इस धरती पर और माँ की कृपा से ही आई हूँ। तो वो धारी देवी की बेटी कहते हैं उसको सब, ये धारी माँ की ही दी हुई है ये बेटी। तो कहती हैं कि मुझे अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो मुझे याद रहता, लेकिन मैं उस समय 8-9 महीने की थी, तो उनकी बहन को कुछ भी याद नहीं है आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस जो है। तो जो लोग धारी माता के बारे में, जो नए हैं दर्शक जानते नहीं है, पहाड़ों के तो हमारे सभी लोग जानते हैं धारी माता के विषय में, और मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं, मतलब उनको ये कहते हैं कि उनके दरबार में जाके ना आप कोई भी मन्नत मान लो या कुछ सोच भी लो आप उनके यहाँ जा करके, तो 100% पूरा होता है। और आज तक कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो उनके दरबार से खाली आया हो। तो धारी माता जो है ये श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, मतलब श्रीनगर से मेरे ख्याल से 30 मिनट्स की ही दूरी रह जाती होगी धारी देवी से। और बहुत प्रत्यक्ष देवी हैं। बीच में केदारनाथ में जो बादल फटने की घटना हुई थी उसके पीछे भी कहते हैं धारी माता का रुष्ट होना ही बताया जाता है, क्योंकि ये काली का रौद्र रूप है। अगर किसी पे कृपा हो गई तो वो धन धान्य और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण माला माल वो इंसान हो जाता है, और अगर क्रोधित हो गई तो भयंकर विनाशकारी भगवती हैं। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि 16 जून 2013 को जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस कार्यक्रम के तहत इस मूर्ति को उनकी उठा करके निकाला गया था। और कहते हैं कि उससे ये बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई थी धारी देवी। और उसके कुछ ही घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर इनको निकालने के बाद ही केदारनाथ में बादल फटा। और उसके बाद फिर ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिन्होंने शुरू किया था, इस कंपनी का नाम है AHEPP। उन्होंने इसको फिर जो है 2 अप्रैल को पूजा करने के बाद 6 दिन तक लगातार पूजा की और इस भगवती की मूर्ति को पुनः स्थापना की गई है, इनकी माता की। और धारी देवी के चमत्कार की घटना एक मेरे साथ भी घटित हुई थी कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर जब गोपेश्वर में हुआ डिस्ट्रिक्ट चमोली में, तो जब हम वहां से वापस आते हैं कोटद्वार तो धारी देवी रास्ते में पड़ता है। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, हम लोग दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा मन में कि पता नहीं, ऐसे तो हजारों मंदिर हैं, तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था, 10-12 घंटे लग जाते थे चमोली गोपेश्वर से कोटद्वार पहुंचने के लिए। बहुत लंबा, 8 घंटे तो मिनिमम लगते ही थे। तो इतनी थकान हो रही थी, मैं कह रही पहाड़ी से ऊपर नीचे उतरो, नीचे जाकर नदी के किनारे तब ये मंदिर था। तो मैं सोची पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, तो उतर के इतनी थकान हो रही है।
तब तक हमें एक औरत मिली रास्ते में। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि को भगवती चाहिए और कुछ छवि महत्व है इन भगवती को, मतलब कौन भगवती है, इनका कुछ महत्व भी है। तो वो औरत कहने लगी कि अरे साहब क्या बताएं आपको, पर छुआता ये इन नींद की, मतलब प्रश्न तो ये ऐसे पकड़ती है कि आपको क्या बताऊं। तो कहती है पहले इसका मंदिर उस पार था, जो स्थापना की पंडित ने वो नदी के उस पार स्थापना की, लेकिन भगवती पंडित को सपने में रात को दिखाई दी कि मेरी स्थापना सही जगह नहीं हुई है, मैं उस तरफ को करो मेरी स्थापना, नदी के इस तरफ को करो, मतलब नदी के उस पार नहीं करना। तो कहते हैं पंडित ने गांव के कुछ लोगों को बोला तो किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी के पास इतना साधन नहीं था। तो कहते हैं अचानक एक दिन रात को इतनी तेज नदी आई कि हमारे पूरे स्यारा सूरा हमारे सब वो उगी। स्यारा मतलब जहाँ पे धान लगाते हैं, नदी के किनारे धान लगाए जाते हैं। तो कहते हैं हमारे सारे धान वगैरह सारी फसलें हमारी बह गई नदी में, और देखा तो जो प्रतिमा थी माँ की वो एक साइड में लग करके नदी की दूसरी तरफ आके लग गई। मतलब जो मंदिर जहाँ पे स्थापित किया था वो जगह बह के जहाँ पे वो स्थान चाहती थी वहां पर आके लग गई मूर्ति अपने आप मंदिर सहित। और कभी अपने ऊपर छत नहीं डालने देती, खुला रहता है इनके ऊपर का छत, मतलब जो भी बारिश होती है उसी में स्नान करती है, छत खुली रहती है हमेशा। तो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना उसके बाद इनकी मूर्ति जो हिलाई गई तो वापस उसको उसी जगह स्थापित किया गया। अब तो वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच आ गई है वो जगह, क्योंकि पहले तो बिल्कुल किनारे पे थी। मैं फोटो शेयर कर दूंगी पहले की और बाद की भी। तो इतनी प्रत्यक्ष देवी हैं जो मैंने मन में सोचा कि मैंने कहा तो अगर इतनी ही प्रत्यक्ष है ना, तो मेरी छोटी सिस्टर थी, उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था उन दिनों बहुत, मेरे पेरेंट्स भी टेंशन में थे, और मेरी सिस्टर जो बीएड भी है और वेल क्वालिफाइड है, एमए इंग्लिश है वो। तो मैं मन में सोचने लगी कि ये माँ अगर तू सच्ची है तो मैं तुझे एक इम्पॉसिबल काम देती हूँ, तो मेरी बहन की सरकारी नौकरी ठीक 1 साल बाद लगाएगी आज ही के दिन। मतलब मैंने चैलेंज किया उनको, मैंने कहा 1 साल बाद मेरी बहन की उस सिस्टर की सरकारी नौकरी तो लगा के दिखा मुझे, और मैं तेरे दरबार में ना दोबारा आ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अब हमारा ट्रांसफर हो रहा है, मैं जा रही हूँ, फिर मैं कब इस रास्ते आऊंगी माता मुझे नहीं पता। और तो लोग मन्नत मानते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, मेरा काम हो जाएगा तो मैं वो करूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बस तू मेरा काम कर दे, ये मैं तुझे तब मानूंगी, और मैं वापस तेरे दरबार में तेरे को भेंट चढ़ाने आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं मन्नत नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैं बंधन में नहीं फंसना चाहती हूँ, क्या पता मैं ना आ सकूं फिर। तो अगर तू सच्ची है तो तू ये काम कर, तू माँ है ना निस्वार्थ भाव से, तू मेरी बहन का ये काम कर। और मैं क्या बताऊं, जब मुझे बाद में 1 साल के बाद जब मेरी सिस्टर का कॉल आया कि उसका अपॉइंटमेंट हो गया है, और अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, वैकेंसीज निकली, उसको पता भी नहीं था, वो चंडीगढ़ में रहती थी। मेरे ब्रदर ने ही उसका फॉर्म फिल किया, उसने ही उसकी फोटो उसमें चिपकाई, उसी ने ही फॉर्म पोस्ट भी किया, और लेटर आ गया कि जितने भी लोग बीएड हैं वो डाइट के थ्रू एक छोटी सी ट्रेनिंग करेंगे 6 मंथ्स की, और उसके बाद वो उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट सर्विस में। और वो आज इंडिपेंडेंट है, और ठीक 1 साल बाद उसी दिन उसका ज्वाइनिंग लेटर था, मतलब उसकी ज्वाइनिंग उस जिस दिन मैं गई थी उसके 1 साल बाद वही डेट थी वो। तो इतनी प्रत्यक्ष भगवती है, इतनी प्रत्यक्ष है धारी देवी कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं अब सोचती हूँ तो मेरे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। हम लोग कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं कि हम भरोसा नहीं करते, लेकिन परमात्मा कितना दयालु है, कितनी कृपा करता है, कितनी दया करता है हम पर। बस एक बार सच्चे मन से उनको याद करना जरूरी है। जय धारी माता की। मैं ये एपिसोड धारी माता को समर्पित करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। धारी माता के विषय में बात करते हुए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उनको याद करते ही मुझे मेरे जीवन से जुड़ा अनुभव याद आया। और हम कितने मूर्ख अज्ञानी हैं कि हम इन शक्तियों पे एकदम से विश्वास नहीं करते, लेकिन सच में शक्तियां हैं।
और वो प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं मनुष्य को समझाने के लिए कि हम हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, हम हैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए, तुम एक बार समर्पण तो करो। तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड, आपका आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।